दाद चाहे कितना भी पुराना हो, जड़ से खत्म हो जाएगा। इस घरेलू नुस्खे से 100% कारगर है। खाज की समस्या, खुजली की समस्या और अभी जैसे सर्दियों में किसी किसी को ठंड के कारण इस तरह के दाने दाने से हो जाते हैं हाथ पैरों पे, उसकी समस्या में आप ये लगा सकते हैं। बेहद ही कारगर है। ये समझिए कि अगर आपका बहुत साल पुराना दाद है ना, तो अगर आप इसे 15 दिन इस्तेमाल कर लेंगे लगातार, तो आपके जो दाद की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और खाज खुजली तो आप 5 से 7 दिन में ही निजात पा लेंगे उस समस्या से। एकदम कारगर सा नुस्खा है। शायद आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा इस नुस्खे को। बुजुर्गों का बताया हुआ नुस्खा है, आप अपना कर देखना। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और आप बिल्कुल घर में कम चीज़ों के साथ बनाकर इसे तैयार कर सकते हो। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने करेला ले लिया है। करेला ले लें आप। छोटा करेला है तो 1 करेला ले ले, काफ़ी हो जाएगा। और बड़ा है तो आप आधा करेला कट करके ले ले, बस इतना काफ़ी है। एक बार अगर आप इसे बनाकर रख लेंगे ना, तो सप्ताह भर तक आप इसे लगा सकते हो, ये खराब नहीं होता है। अब करेले को हमें इस तरीके से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से आपको तैयार करना है। जो करेले का ऊपर वाला भाग होता है ना, इसका इस्तेमाल आपको करना है। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान ये रखना है, आप करेले को बिल्कुल अच्छे से धोकर उसका पूरा पानी सुखा लें। ऊपर की स्किन पे उसके पानी नहीं होना चाहिए और फिर आप इसका इस्तेमाल करें। इस नुस्खे के लिए हमें करेले का सिर्फ कड़वा भाग चाहिए। पूरे करेले का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। ऊपर की जो परत होती है इसकी, वो निकाल ले। और ये करेला जो बच जाता है ना, इससे आप अपनी सब्जी बना सकते हो। इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है इस रेमेडी में। सिर्फ आपको ऊपर की परत ही लेनी है और आप चाहें इसे चाकू से उतारकर मिक्सर ग्राइंडर जार में पीसकर भी निकाल सकते हो। और इस तरीके से अगर आप ग्रेट करके लेंगे तो आपको ग्राइंडर जार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद में आपको ले लेना है एलोवेरा। एलोवेरा जो आप लेंगे, यहाँ पे आपको फ्रेश एलोवेरा का ही इस्तेमाल करना है। जो रेडीमेड आता है वो जेल आप नहीं ले सकते हैं, वो इसके लिए, इस नुस्खे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका आप एक पौधा अगर अपने घर पे लगा लेते हैं लाकर नर्सरी से, बहुत ही कम पैसों में मिल जाता है और आसानी से लग जाता है। और आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, मतलब इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको ये घर में ज़रूर लाकर लगाना चाहिए। तो हमें इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो है वो मिक्स करना होगा। ये स्किन पे जैसे कई बार क्या होता है, जलन हो जाती है, हल्का फुल्का जल जाता है किचन में काम करते हुए, या वैसे भी जलन हो जाती है गर्मियों में, कई बार कुछ चीज़ से टच हो जाएगा, घिस जाता है, रगड़ लग जाती है, तो उस पे भी आप लगा सकते हो। तो इसी से ठीक हो जाता है बिना दवाई के। अब इसको हम इस तरीके से साइड में से निकाल लेंगे। हमें बहुत सारा नहीं चाहिए। ये रेमेडी मैं आपको 7 दिन के लिए बनाना बता रही हूँ। 7-8 दिन आपकी बिल्कुल आसानी से चलेगी ये। और इसमें हमें सिर्फ छोटा सा एलोवेरा का टुकड़ा लेकर उसका जेल निकाल लेना है। जेल निकालना भी बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। चाकू की उल्टी साइड से आप इसको इस तरीके से रब करके निकाल लें तो बिल्कुल अच्छे से ये जेल भी निकल आएगा। जेल ये है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं है, ये आपकी स्किन के लिए वैसे भी अच्छा है। तो आप इसे डाल लें और इसी के अंदर डालकर आप जो तरीका आपको बता रही हूँ ऐसे बनाएं आप। बाकी का जो बचा हुआ एलोवेरा हमने साइड में रख दिया है, उसका इस्तेमाल भी आपको मैं बताऊंगी, वो भी हमें फेंकना नहीं है, रख लिया है साइड में। अब इसकी हमें पोटली बना लेनी है और इसका पूरा जितना भी रस है ना वो निकाल लेंगे हम। बिल्कुल आसानी से रस इसका निकल आता है इस तरीके से। आपको ग्राइंडर जार जो है भरने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये दोनों ही चीज़ ऐसी हैं कि आप इसे, अगर ये आपका बच जाता है लगाते लगाते, तो 15 दिन तक भी आप इसे लगा सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है। आपको सिर्फ ये फ्रीज में रख लेना होगा। लगाने के बाद में ढककर इसको फ्रीज में रख लें आप। जो इस नुस्खे को आप पूरा देखना, हमने इसमें क्या क्या मिक्स किया है और कैसे ये लगाना है, सारी बातें आपको लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखकर लगाना है इसको। आपका जो दाद की समस्या है, खाज खुजली की समस्या है, जड़ से ख़त्म हो जाएगी, चाहे कितनी भी सालों पुरानी हो। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे ले लिया है कपूर। अगर आपको देसी कपूर मिलता है तो वो ले लें, नहीं तो पूजा के लिए जो इस्तेमाल करते हैं आप वो कपूर यहाँ पे ले सकते हो, दोनों ही चल जाएंगे इसके अंदर। कपूर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ आप जो पूजा के लिए छोटी छोटी टिकिया आती है ना, 2 टिकिया 3 टिकिया का इस्तेमाल कर लें इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 5-6 चम्मच ही है हमारा पूरा मिश्रण। बस एक बार मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप जो बड़ा करेला होता है उसका बना रहे हैं तो आधा करेला लेकर बनाएं, छोटा करेला है तो 1 करेले से बना ले। 8-10 दिन ये आपका चले, जब तक आप चलाएं, हो सकता है सप्ताह भर चले। उसके बाद में आप दोबारा बना लें
और इसको आप लगातार अप्लाई करें कुछ दिन के लिए। आप सोचे एक बार में ठीक हो जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। आपको एक बार बनाकर कम से कम इसको 8-10 दिन तक इस्तेमाल करना होगा। फ़र्क आपको अपने आप नज़र आ जाएगा। अगर आपको आराम लग रहा हो तो आप कुछ दिन और लगा सकते हो इसे बनाकर। अब कपूर डालने के बाद में इसमें डालेंगे हम यहाँ पे नारियल का तेल। सिर्फ आप यहाँ पे नारियल का तेल ही इसके अंदर डाल सकते हो। 1 चम्मच के जितना इसमें आप नारियल का तेल डाल लें और अब इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करें। आप यहाँ पे टाइम लगाए, क्योंकि कपूर जो हमने डाली है ना वो डल तो जल्दी सी गई है क्योंकि सॉफ्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसको आपको इस मिश्रण के अंदर कम से कम 2 मिनट का टाइम लगाकर मिलानी है अच्छे से, जब तक कि पूरी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, पूरी घुल जाए इसके अंदर। फिर आपका ये मिश्रण है वो लगाने के लायक हो जाएगा। अब ये तैयार है। आप इस तरह से अपनी स्किन पे इसे लगा सकते हो, चाहे दाद हो आपका, चाहे खुजली की समस्या हो, खाज की समस्या हो। सबसे पहले आपको, जैसे आपका दाद है दोस्तों, दाद में आपको कुछ सेफ्टी रखनी होगी। जो एलोवेरा जेल होता है ना, इसकी एक आप ये पत्ती तोड़कर फ्रीज में रख लेंगे ना तो आपकी ये 10-15 दिन चल जाती है। और आपको कम से कम दिन में 3 बार अपने दाद पे इसको लगाना होगा, दिन में, सिर्फ एलोवेरा जेल को। उसके बाद में जो मिश्रण हमने बनाकर तैयार किया है ना, इसको आप कैसे लगाएंगे, ये आपको दिन में 2 से 3 बार लगाना है। 2 बार तो आप इसको लगा ही लें दिन में। इस तरीके से कॉटन बॉल की सहायता से आपको ये लगा कर लेना है। इसको लगाने के बाद में अब आप ये जो रुई इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसको लगाने के लिए जो आपने कॉटन ली है उसको आप ऐसे ना डालें इसके अंदर बिल्कुल भी। इसको आप हटा दें और जब आप दोबारा इस तरह के दाद पे लगाएंगे ना, नई कॉटन बॉल से दाद की सफाई करें इसी मिश्रण के साथ में एक बार भरकर। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो आप एक बार कॉटन यूज कर लेंगे दाद पे लगाने के लिए, उसका आप दोबारा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जब भी आप लगाएंगे तो नई कॉटन लेंगे, क्योंकि दाद जो होता है ना ये फैलता है दोस्तों, बहुत जल्दी फैलता है ये। इसमें आपको सफाई की बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखने की ज़रूरत होती है। और अगर आप दाद पे लगा के कॉटन को वापस इस मिश्रण के अंदर डाल देंगे तो इसमें भी बैक्टीरिया हो जाएंगे और आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। चाहे आप दाद पे लगाएं, खाज पे लगाएं, खुजली पे लगाएं, आप चाहे अपने हाथों को वॉश करके आप इस मिश्रण को लगा सकते हैं। लेकिन कॉटन, एक ही कॉटन का आप बार बार इस्तेमाल ना करें, इसके अंदर डालकर भी ना छोड़े। पुरानी कॉटन हटा दें आप तुरंत ही और नई कॉटन से आप इसे लगाएं। उसके बाद में जैसे आप इसको धोने की ज़रूरत नहीं है आपको, जैसे आप इसको रात में लगा लेते हैं तो सुबह आप नहाएंगे तो अपने आप सफाई हो जाएगी। और शाम को जब आप इसे लगाएंगे ना तो एक कॉटन से आप ये लगाकर पहले दाद को अच्छे से साफ कर लें, उसके बाद में दोबारा अप्लाई करके छोड़ दें आप। इस तरीके से आपको ये कम से कम 10 दिन लगातार लगाना है। लगाने से पहले आप अपने स्किन की ये चीज़ें ज़रूर जान ले दोस्तों कि आपको कपूर से या नारियल के तेल से किसी तरह की इन्फेक्शन या एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आप डॉक्टर की सलाह लें। लेकिन जिनको नॉर्मली स्किन पे दाद हो जाता है, इन चीज़ों से दिक्कत नहीं है, वो इस रेमेडी को आजमा कर देखना। आपको 100% इससे राहत मिलेगी, जड़ से खत्म हो जाएगी आपकी दाद खाज खुजली की समस्या। तो ये था हमारा आज का दाद खाज खुजली के लिए बेहद ही कारगर सा घरेलू नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना आज का नुस्खा आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।